दो सॉल्यूशंस आते हैं। जैसी किडनी फेलियर की बात चलती है तो वहां पर दो सॉल्यूशन सबसे पहले सामने आते हैं, एक तो किडनी ट्रांसप्लांट और दूसरा है डायलिसिस। ओके, सो किडनी ट्रांसप्लांट मतलब क्या, जो अब यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, जो आने वाले टॉपिक्स होंगे हमारे किडनी फेलियर के और डायलिसिस के, उसमें हम पूरा ये समझेंगे कि किडनी फेलियर होता क्यों है, फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट है क्या वगैरह ये सब कुछ, और फिर डायलिसिस में वैसे ही डायलिसिस होता क्या है, वो पूरा प्रोसेस क्या है, वो वाला सब कुछ हम समझने वाले डिटेल में। पहले यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको रिकॉलेशन पार्ट के स्टार्टिंग में बोला कि कुछ डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली है क्या, जो पहला सोल्यूशन है हमारा, दैट इज जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन बोला है उसको मतलब क्या, उसकी किडनी मेंटेन्ड है। ओके, सो किडनी मेंटेन्ड है मतलब क्या, वो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है किसी और केस में, तो वो भी अगर रेडी है डोनेट करने को वो किडनी, सो वो डोनेट करने के बाद जिसके इसमें वो ट्रांसप्लांट करवानी है, मतलब जिसके इसमें वो मूव करवानी है, जिसके इसमें वो फिक्स करवानी है, वहां पर वो चला जाएगा और फिर वो किडनी वहां पर क्या होगी, ट्रांसप्लांट करेंगे वो, राइट। उसके बाद जो सेकेंड अपना ये है क्या बोलते हैं सोल्यूशन, वो है डायलिसिस। डायलिसिस में बेसिकली हो क्या रहा है, डायलिसिस जो है उसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि पीरियोडिकली मशीन्स के थ्रू, ओके, ये जो पहला सोल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, और अगर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कुछ स्पेसिफिक रीजंस के वजह से कवर नहीं होता, अकम्प्लिश नहीं हो पाता, तो पीरियोडिकली मशीन्स के थ्रू डायलिसिस करवाना पड़ता है। अभी मशीन्स को हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं, मतलब जो हमारा सारा काम कर दे रही है, जो किडनी हमारी जो नेचुरल किडनी है, अंदर किडनी है, वो काम नहीं कर पा रही, दैट इज वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स डायलिसिस, राइट। सो जो डायलिसिस है बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो एक ऐसे बोल सकते हो कि वो नेचुरल किडनी नहीं, वो आर्टिफिशियल किडनी है जो हमारा सब कुछ काम कर रही है। किडनी का बेसिकली काम क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना बॉडी से। ओके, सो डायलिसिस में मशीन्स के थ्रू ये सब कुछ होता है। ओके, डायलिसिस मतलब क्या है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग और यू कैन से बाय रिमूविंग द वेस्ट, दैट इज यूरिया। ओके, जो मेजर क्वांटिटी में होता है यूरिया, एंड जो बाकी की चीजें हैं अनवांटेड सॉल्ट्स वगैरह, वो डायलिसिस के प्रोसीजर के थ्रू वो ब्लड से निकाले जाते हैं, और जो क्लीन ब्लड है वो वापस हमारे बॉडी में फ्लो होता रहता है, राइट। सो यहाँ पर ये डायलिसिस और किडनी फेलियर की तरफ क्यों बढ़े, बिकॉज मेंटेन नहीं किया। जैसे कि मैंने बोला किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लेग स्प्रेन वगैरह, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बोला, तो स्पेसिफिकली वहां पर ही टारगेट करेगा। बट अगर किडनी का प्रॉब्लम होता है तो हमने क्या देखा था, बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन है, राइट। सो पूरे ही बॉडी को टारगेट करता है, सो दैट इज वाई मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के इसमें देखा, राइट। प्लांट को अगर फॉर एग्जाम्पल वाटर का लेते हैं, हमने डिस्कस किया था कि अगर प्लांट को अगर ज्यादा वाटर हो जाता है, ज्यादा वाटर दिया जाता है, तो वो भी क्या होगा, अंदर से डैमेज होने लगेगा, फिर वो ऊपर से आपको व्हाइट पार्टिकल्स दिखेंगे, वो फंगस बोल सकते हैं हम, सिंपल लैंग्वेज में फंगस हो जाता है उसको, और फिर उसके बाद द प्लांट विल डाई। अगर वही पानी, अगर जो वाटर है वो अगर लेस क्वांटिटी में देते हैं तो वो भी मुरझा जाएगा एंड देन प्लांट विल डाई। सो वहां पर क्या हो रहा है, जितना जरूरत है उतना ही मतलब जितना नीडेड है उतना ही प्लांट को मिल रहा है, मतलब क्या, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, प्लांट को मेंटेन कर रहे हैं जितना उसकी जरूरत है। वैसे ही यहाँ पर है, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में डिस्कस किया, कोई किडनी को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, देन जो हमारा इंटेस्टाइन है उसको भी क्लीन करना, और बेसिकली होगा कैसे, एक्सक्रीशन। ओके, जैसे इंटेस्टाइन को क्लीन रखना, फिर किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन रखना, बेसिकली हार्मफुल चीजों को, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना, तो एक्सक्रीशन भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हार्ट हो गया या बाकी के जो भी ऑर्गन्स है या बॉडी पार्ट्स है, उनको भी मेंटेन करना वो इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरी है जहां पर वहां तक वो पहुंचाना, राइट। सो दैट इज व्हाई एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने बात किया कि किडनी भी उसमें से एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर मेंटेन नहीं रही, जैसे कि हमारे हाथ में उसको मेंटेन करना, अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो उसके बाद हमारे हाथों में कुछ नहीं है, दैट इज दो ही चीजें हो सकती है, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस, ये दो सबसे पहले सामने ऑप्शंस आते हैं। ओके, सो इन्हीं के बारे में हम आने वाले टॉपिक में और डिस्कस करने ही वाले हैं, किडनी फेलियर और डायलिसिस के टॉपिक में।
और इसी के साथ हमारा जो पहला सेक्शन है एक्सक्रीशन के इसमें, राइट, मतलब एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के इसमें हमने 2 सेक्शंस देखे, तो ये दोनों सेक्शंस यहाँ पर कवर होते हैं। नेफ्रॉन का भी सेक्शन यहाँ पर कवर होता है, पूरे डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो एक्सक्रीशन सेक्शन है उसमें जो हमारा पहला टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, वो यहाँ पर ही कवर होता है। इसके बाद हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, किडनी फेलियर एंड डायलिसिस के बारे में देखेंगे, और उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में देखेंगे, और उसी के साथ हमारा ये एक्सक्रीशन का जो सेक्शन है वो कवर होगा, राइट। सो इसी के साथ जो हमारा पहला मेन टॉपिक था एक्सक्रीशन सेक्शन का, दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, वो यहाँ पर ही कवर होता है, खत्म होता है।